हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। मैं आप सबकी नीतू मिस हूँ और मैं आज कॉन्कर इंग्लिश बुक से चैप्टर करवाने वाली हूँ। तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर डैड्स बेक अ लेमन केक। इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे कि डैड्स जो है वो लेमन केक बनाते हैं कैसे। तो आइए हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 डैड्स बेक अ लेमन केक। Now, don't get me wrong, Dad is an excellent cook. He can cook up delicious rajma and pea pulao to go with it. His trembling chicken is to die for, and he can even make a pizza for scratch with all the topping of our choice. But I repeat, I am not bringing nasi to Dad or speaking about him behind his back. But when we hear the word, I feel like cooking today, we all take off in different direction. Of course, that does not mean we are free to enjoy a Sunday morning in any way we please. For soon there are urgent call from the kitchen. Karan, can you come here for a minute? Or Ria, I need some help. And then, like obedient child, we crept into the kitchen. Carefully, the whole experience of being in the kitchen with Dad is fraught with danger. There is always a chance of there being a slippery piece of onion on floor or a small pool of water near the sink when Dad at work. I have had the uncomfortable experience of slipping and sliding straight into the kitchen counter in just such a pool. सो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पैरा में नरेटर अपने फादर के बारे में बता रहा है कि वो कितने अच्छे कुक हैं और बताते हैं कि हम लोग भी फादर्स के साथ उनका हेल्प करते उनके किचन में। तो ये संडे का दिन था जब अब हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी डैड का कॉल आता है किचन से और वो बोलते हैं, करण और रिया, आई नीड योर हेल्प राइट नाउ। और हम लोग ओबीडियंस चाइल्ड के जैसे उनके पास जाते हैं। लेकिन जाने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि किचन का कंडीशन किस तरीका कैसा है। अगर डैड जब किचन में काम करते हैं तो फ्लोर वहाँ का स्लिपरी हो जाता है और अनियन का पीस जो रहता है इधर उधर फैला हुआ रहता है। तो हमें किचन में जाने के में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ऐसा टाइम हुआ है कि हम स्लिप कर गए हैं और स्लिप करते हुए किचन में एंटर करते हैं। नाउ कम टू right hand side of the para. So when at the breakfast one day Dad announced, right it, I am going to try my hand at baking today. So what's it to be, a lemon cake or a bread vegetable with white sauce? We got up and prepared ourselves to leave the room as hesitantly as possible. So over here जो नरेटर है वो ये बात सुनकर कि फादर जो है आज फिर कुकिंग करने वाले हैं और वो लोग वहाँ से भागना चाह रहे थे, मतलब हटना चाह रहे थे जल्दी से जल्दी कि कहीं किसी को कोई काम ना मिल। Grandma sighed and said, I have to finish that pullover. I am hinting, not waiting for an answer. She walked out briskly to look for the unfinished pullover and comfortable chair. Grandpa has already left to meet his friend and at the park, so he was not there to comment. So over here student, ग्रैंडमा जो है अपने यहाँ पे स्वेटर बुन रही थी और उसका फिनिश नहीं हुआ था स्वेटर बुनना। तो वो बोली कि मैं स्वेटर बुनना अपना ख़त्म करूँगी। तो वो उठकर अपने बैकयार्ड में चली जाती है और ग्रैंडपा जो है वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पार्क में गए हुए थे, तो उनका कोई बात ही नहीं था यहाँ पे। रिया गॉट अप एंड सेड, आई हैव सम होमवर्क टू डू। तो रिया के पास कुछ होमवर्क था जो उसे करना था। मॉम जस्ट स्माइल पेटेंटली इन लॉन्ग सफरिंग मैनर। और मॉम जो है उसकी वो एक पेटेंटली वे में स्माइल की बस।
Dad turned to me. मी यहाँ पर जो है वो करण है. Dad turned to me. So Karan, it's the two man today. You and I. Now here was no way to getting out of it. So I just nodded head unsure of what I should say. Out of the window went my plan and of reading the new book I got from the library. और अब करण के पास कोई वर्क नहीं था तो उसके फादर बोले कि दो टू मैंस वर्क यहाँ पर है, अब कोई चांस नहीं है तुम्हारे यहाँ से जाना। और लेकिन वो क्या चाह रहा था करण कि वो जो नया बुक लेकर आया लाइब्रेरी से वो उसे रीड करना चाह रहा था, बट उसके फादर उसको बोल दिए आज उसके साथ रहने के लिए, तो वो अपने फादर के साथ आज रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आज ये पेज हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज करेंगे। सो थैंक यू, स्टे होम एंड बी सेफ।